मेहमान जो जाने को तैयार न था। शेख चिल्ली की कहानी। शेख चिल्ली की अम्मी और उसकी पत्नी फौजिया दोनों 1 महीने के लिए कहीं जा रही थी, परंतु दोनों को ही शेख चिल्ली को घर में अकेले छोड़कर जाने की बात आखिर रहा थी। पिछली बार जब हमने तुम्हें सिर्फ 1 दिन के लिए अकेले छोड़ा था, तो तुमने घर को जलकर लगभग राख कर दिया था, फौजिया ने कहा। अगर हम तुम्हें पूरे महीने के लिए अकेले छोड़कर गई, तो फिर तो अल्लाह ही मालिक है। बेगम, तुम बिन किसी बात के फिक्र करती हो, शेख ने उसकी हिम्मत बांधने के लिए कहा। मैं अपनी और घर की देखभाल करने के लिए पूरी तरह सक्षम हूँ, परंतु तुम्हारी तसल्ली के लिए मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम्हारी गैर मौजूदगी में मैं अपने पुराने दोस्त और चचेरे भाई इरफान भाई से मिलने के लिए जाऊंगा। ठीक है। शेख की बीबी को अब कुछ शांति मिली। हमारे आने के 1 दिन बाद तुम भी वापस आ जाना। शेख चिल्लों का चचेरा भाई इरफान पास के ही गांव में अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। उसकी एक छोटी सी कपड़े की दुकान थी। इरफान ने बचपन में शेख और उसकी अम्मी के साथ काफी दिन गुजरे थे। उन गर्दिश के हालातों में भी जब उनकी माली हालत बहुत खराब थी, उन्होंने इरफान का हमेशा बहुत ख्याल रखा था। जब शेखर अचानक से इरफान के घर पहुंचा, तो इरफान को बहुत खुशी हुई। इरफान को अपने ऊपर लदे तमाम अहसानों को चुकाने का यह अच्छा मौका नजर आया। शेख का पहला हफ्ता बड़े आराम से बीता, परंतु जब उसने जाने का कोई नाम नहीं लिया, तो इरफान की पत्नी कुछ गुस्सा हुई। तुम्हारा भाई यहाँ और कितने दिन रहेगा? उसने अपने पति से पूछा। उसकी मर्जी, इरफान ने जवाब दिया। तुम क्यों फिक्र कर रही हो? वो पूरे दिन दुकान में मेरे साथ गुजरते हैं और फिर शाम को आकर रोज तुम्हारी और बच्चों की कुछ मदद करते हैं। वो सब ठीक है, बीबी ने रुखाई से कहा, पर देखो वो खत कितना ज्यादा है, उससे हमारा खर्च कितना अधिक बढ़ गया है। मेरे ऊपर उस परिवार का बहुत बड़ा कर्ज है और इस थोड़े से खर्च की मुझे कोई परवाह नहीं है, इरफान से कहा। देखो बेगम, कुछ दिन थोड़ा कम खाने और एक मेहमान को खिलाने से तुम्हार कुछ खास बिगड़ेगा नहीं। उसकी मोटी बीबी गुस्से में रोने लगी। तुमसे बात करने से क्या फायदा? उससे नाक बिचकते हुए कहा। अब मुझे हो इसके बारे में कुछ सोचना होगा। कुछ दिनों के बाद एक दिन इरफान जब शेख के साथ घर वापस लौटे, तो उन्होंने देखा कि उनकी बीवी और बच्चे किसी यात्रा के लिए तैयार थे। भाईजान, इरफान की बीवी ने शेख से कहा,
मुझे अभी अभी अपने पिता के सख्त बीमार होने की खबर मिली है, इसलिए हमें आज रात को ही वहां जाना होगा। अल्लाह जल्दी ही आपके पिता को ठीक करे, भाभी जी, शेख ने कहा। आप लोग घर की कोई चिंता न करें, आपके वापस आने तक मैं घर की हिफाजत करूंगा। पर भाईजान इरफान की बीवी ने विरोध प्रकट करते हुए कहा, आप यहाँ रहेंगे कैसे? घर में तो कुछ खाने को नहीं है। खैरियत ऐसी में है कि आप वापस अपने घर लौट जाएं। तब मैं कल सुबह चला जाऊंगा। शेख ने कहा, मेरे घर में ताला पड़ा है, मुझे कल किस दोस्त के घर जाना है, यह बात मैं आज रात को तय कर लूंगा। अगले दिन सुबह घर छोड़ने से पहले शेख ने घर की थोड़ी सफाई करने की सोची। बच्चों के पलंग का गद्दे का नीचे उसे एक छोटी चाबी देखी। वो रसोई की अलमारी की चाबी थी। इरफान की बीबी ने उसे यहाँ पर छिप कर रखा था। अलमारी में कई दिनों के लिए आटा और दाल रखा था। शेख ने सोचा कि अब अम्मी और फौजिया के आने से पहले मुझे घर जाने की कोई ज़रूरत ही न है। यह सोचकर शेख अपने लिए खाना बनाने लगा। इस बीच जब इरफान को पता चला कि उसकी बीवी पिता के बीमारी की कहानी एकदम मनगढ़ंत थी, तो वो अपनी बीवी पर बौखला उठा। 2 दिन बाद इरफान का पूरा परिवार जब घर लौटा, तो शेख ने बड़ी गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। कुछ दिन और बीत गए। शेख ने अभी भी जाने का कोई नाम नहीं लिया। इरफान की बीवी का लगातार पारा चढ़ रहा था। एक शाम को वो पलंग पर जा पड़ी और जोर जोर से कराहने लगी। हाय हाय, उसने अपने पति से कराहते हुए कहा, यह दर्द तो मुझे लेकर ही मरेगा। वह बिल्कुल उसी तरह का दर्द है जो भाईजान की अम्मी को होता था। उनसे कहो कि वो उसी हकीम के पास जाएं जिन्होंने उनकी अम्मी को ठीक किया था, और मेरे लिए भी उस मर्ज को दवा लेकर आए। हम उन्हें दवाई लेकर यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, हम किसी को भेजकर दवा मंगवा लेंगे। कृपा करके भाईजान से जल्दी जाने को कहो। भाभी जी, मैं सुबह होते ही यहाँ से चला जाऊंगा, शेख ने उन्हें दिलास दिलाते हुए कहा। रात के अंधेरे में मैं अपना रास्ता भूल सकता हूँ। इंशाअल्लाह आपकी तबीयत जल्दी ही दुरुस्त हो जाएगी। इरफान की बीवी सारी रात कराहती रही। उसकी कराहटों को सुनकर शेख को एक बुरा सपना आया। सपने में उसे लगा जैसे कोई खूंखार शेर उसका पीछा कर रहा हो। शेर से पीछे छुड़ने के प्रयास में शेख पलंग से नीचे गिर पड़ा और लुढ़क कर उसके नीचे चला गया। उसके बाद बुरा सपना खत्म हुआ और शेख गहरी नींद सो पाया।
अगली सुबह इरफान को शेख का पलंग खलो नजर आया। बेगम, वो तो पहले ही जा चुके हैं, इरफान ने अपनी बीबी से कहा। बीबी अपने पलंग से कूदकर दौड़ती हुई आई। मैं सच में बीमार नहीं थी, उसने हंसते हुए अपने पति से कहा। और मैं भी सच में अभी गए नहीं हूँ, शेख चिल्ली ने पलंग के नीचे से निकलते हुए कहा। और वैसे भी अब भभीजी की तबीयत ठीक हो गई है।